Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I'm your business teacher. So today in this lecture we are going to understand about business services, okay? That is after that banking, and the last is type of banks. There are four different types of banks is here. First is commercial bank, second cooperative bank, third is specialized, and the fourth is central bank. So in this lecture we are going to understand about this only. So let us start it on page number 82. Business services given. So let us start. Today's world is of tough competition where the survival of the fittest is a rule. इस टफ कंपटीशन में हमको बहुत अप टू डेट बन के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना है कि जब तक हम लोग अप टू डेट नहीं रहेंगे तब तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. There is no room for non-performance and hence companies tend to stuck to what they can do best. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई रूम नहीं है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं करनी पड़े. इज दैट क्लियर? और हर कोई करना चाहता है कि हम लोग बेस्ट दें, हम लोग इससे बेस्ट करें. इतना टफ कंपटीशन है आपके वर्ल्ड में. In order to be competitive, business enterprises are becoming more and more dependent on specialized business services. इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज के लिए. क्योंकि आप जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को, जितने अच्छे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स रखेंगे, जितने अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स रखेंगे, उतने आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे. सो बिजनेस इंटरप्राइजेस लुक टुवर्ड्स बैंक्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. तो इसलिए क्या करना पड़ता है भैया, आपको अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है या फिर वी कैन से दैट न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर के आना है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसलिए जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. इंश्योरेंस कंपनीज फॉर गेटिंग देयर प्लान, मशीनरी, गुड्स एक्सेट्रा. इंश्योर, मान लीजिए हमको कोई बहुत बड़ा बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको इन्वेंट्रीज का, उसके लिए हमको फिक्स्ड फर्नीचर का, प्लांट का, मशीनरी का, फिक्स एसेट का यूज़ करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें एक तो लोन की ज़रूरत भी पड़ेगी, फंड्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, और जितने भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको इंश्योर कराने की भी ज़रूरत होती है. तो उसके लिए हमको इंश्योरेंस कंपनी की ज़रूरत पड़ती है. उस केस में ट्रांसपोर्ट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल and finance goods and telecom and social and postal services for being in touch with their vendors. भाई जितना अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपको इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है. आपने गुड्स को परचेज किया, गुड्स को उसको मैन्युफैक्चर कराया, उसको फाइनेंस गुड में उसको प्रोसीड किया, उसके बाद आपको उस गुड्स को दूसरी जगह तक पहुंचाना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी सर्विसेज में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. टुडे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज अनशेयर्ड इन अ रैपिड चेंज इन द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया. अगर आपको ग्लोबलाइज्ड बनना है, ग्लोबलाइज्ड जो हमारा जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें आपको हमेशा हर चीज़ में चेंज होने की ज़रूरत पड़ती है. India has been gaining a highly competitive edge over other country when it comes to providing services to the developed economies of the world. और धीरे धीरे जो हमारी इंडिया है, धीरे धीरे जो हमारी कंट्री है वो सेम डेवलप हो रही है, नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आ रही है, और अदर कंपनीज को भी सेल आउट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को. Many foreign companies are looking to India. इसलिए जो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है वो भी इंडिया की कंपनीज में देखती है, वो परफॉर्मिंग अ होस्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज. भाई इतनी सारी बिजनेस सर्विसेज को हमारी जो इंडिया की जो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी परफॉर्म कर रही हैं. दे आर इवन ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन इंडिया. वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमारी इंडिया की कंपनीज कितना अच्छा ग्रोन कर रही है, कितने अच्छे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को सोल्ड कर रही है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ सके, जिससे कि हमारी इंडिया क्या हो, डेवलप हो सके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है. सो लेट्स स्टार्ट इट.
Commercial banks are an important institution of the economy for providing instrumental credit to its customer. जो हमारी कमर्शियल बैंक होती है एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल और एक कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। जो हमारी कमर्शियल बैंक है उसको एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बोला गया है जो कि हमारे कस्टमर्स को एक इंस्ट्रूमेंटल क्रेडिट प्रोवाइड करती है जिससे कि उनकी सर्विसेज डिले ना हो, जिससे कि वो अपने काम को ईजी वे में कर सकें। A banking company in India is the one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits or money from the public. कमर्शियल बैंक का बेसिकली क्या काम होता है भाई, हमारे बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो बैंक में आके अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं डिपॉजिट से बैंक क्या करती है, एडवांस प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज देती है, डिस्काउंटिंग बिल जैसी सर्विसेज अदर कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो यही काम होता है बैंक का, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। पेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है बैंक में जो हम बैंक से ले सकते हैं, जैसे चेक होता है, ड्राफ्ट होता है, ऑर्डर और अदरवाइज बहुत सारी सर्विसेज होती है जिससे हमें बैंक से हेल्प मिलती है। इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स। जो बैंक होता है वो क्या करता है, मनी भी डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, ठीक है। रिपेबल ऑन डिमांड, जब भी आपकी डिमांड होगी आपको पैसा दे दिया जाएगा। एंड ऑल्सो ऑन सम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। कई बार देखो क्या होता है कि हम कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, ठीक है, जिसको हम अगर वो जमा कर रहे थे, अगर हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे बैंक उन्हें इंटरेस्ट देती है जो कि हमें आरबीआई प्रोवाइड करती है। वो इंटरेस्ट वो बैंक्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। या फिर कई बार कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो कि बैंक से लोन्स लेने आते हैं, एडवांस लेने आते हैं, तो उन्हें डिपॉजिट से क्या करती है बैंक, उन्हें पैसा देती है उधार में। अब बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी तरीके से बैंक क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसमें अपना लाइवलीहुड रन करते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ करके। तो इसी तरह जो बैंक है वो भी अपना खर्चा चलाती है, बैंक को भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, तो इसी तरह वो भी अपना पैसा डिपॉजिट करती है, फिर एडवांस करती है। इस तरह से बैंकिंग की सर्विसेज भी रन आउट होती हैं। In the market, by dealing in money, it mobilizes the savings of people and makes funds available to business financing their capital and revenue expenditure. It also deals in financial instruments and provide financial services for a price, that is interest, discount, commission, etc. भाई जो बैंक्स होती है वो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है और इंटरेस्ट चार्ज भी करती हैं, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि उनको पैसे की, कई बार हम कुछ चेक लगाते हैं या फिर कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जब हमको फटाफट से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमको तो बैंक क्या करती है तो अपना कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट चार्ज करके या कुछ डिस्काउंट दे करके अपना थोड़ा प्रॉफिट अर्न करके फिर उसको चेक प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ कमीशंस भी अर्न करती है बैंक, जिसके आगे हम बहुत अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहला हमारा कमर्शियल बैंक। The focus of banking is varied. The needs, diverse and methods are different. Thus, we need distinctive kinds of banks to cater to the above mentioned complexities. भाई देखो डिफरेंट टाइप्स के बैंक होते हैं, इनके अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ बैंक होते हैं अलग डिफरेंट काइंड्स के, टू कैटर द अबव मेंशन कॉम्प्लेक्सिटी। भाई इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स बनाए गए हैं, उनके डिफरेंट सर्विसेज भी अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी, ठीक है। दीज आर गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and according to it banking means accepting deposit of money from the public for the purpose of lending or investment, ठीक है। इनका जो कमर्शियल बैंक है गवर्न किया गया है किसमें, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें बैंकिंग का क्या होता है, पैसा एक्सेप्ट करना, ठीक है, मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। भाई इसी डिपॉजिट को क्या करती है बैंक लैंड कर देती है, आगे उधार पर दे देती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। दो टाइप्स के कमर्शियल बैंक है, कौन से, तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।
Public sector banks are those in which the government has a major stake and they usually need to emphasize on social objectives and on propriety. हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, स्टैचुरी कंपनीज होती हैं, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। इसलिए यहाँ पे इधर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं जहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और उनका जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है कि हम पब्लिक के बारे में सोचें, उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर्स एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेस। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं उनको कंट्रोल भी, उनको मैनेज भी कौन करते हैं, प्राइवेट प्रमोटर्स ही करते हैं, ठीक है। और देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इज SBI, PNB, IOB एक्सेट्रा, ठीक है। IOB तो इंडियन ओवरसीज बैंक्स होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी, SDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सब कौन सी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। दूसरा है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड meant essentially for providing cheap credit to their members। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं स्पेशली जो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में ही इनको प्रोविजन के इसके अंडर में काम करना पड़ता है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भी, जितने भी मेंबर्स हैं उनको चीप रेट पे लोन प्रोवाइड कर सकें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमें पैसे उधार की जरूरत पड़ती है, इनको ईजिली फाइनेंस करती है। फिर आता है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक है फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक को फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स भी बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक कैटरिंग टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटी। These banks provide financial aid to industries, heavy turnkey projects and foreign trade। ये जो बैंक्स होती है फाइनेंशियल ऐड करती है किन पे, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको, हैवी टर्नकी प्रोजेक्ट जो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जो कंपनीज काम करती हैं उनको फाइनेंशियल ऐड करना। और ये हम फॉरेन ट्रेड के लिए भी, जब हमारा माल यहाँ से हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेड मतलब माल को सप्लाई करते हैं, गुड्स को भेजते हैं, तो उस टाइम हमारी फाइनेंशियल ऐड करती है स्पेशलाइज्ड बैंक। फिर आता है हमारा सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक एक RBI भी होता है। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेज, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कमर्शियल बैंक की उन सबको रेगुलेट्स भी करता है हमारा RBI। इट ऑल्सो एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर, ठीक है। गवर्नमेंट बैंकर मतलब जिसमें गवर्नमेंट दूसरी बैंक, जो एक बैंक या दूसरी बैंक को लोन देती है वो कहलाती है गवर्नमेंट बैंकर। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। जो RBI है वो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री की। सो दैट्स ऑल, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड हियर। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।